कोई शक नहीं है। और भाई अपूर्व ने जिस मोहब्बत से मुझे आवाज़ दी है तो मेरा फरीज़ा भी है, मैं जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि कुछ शेर आपकी अदालत में पेश करूँ। मैं आपकी समाअतों पर बार बिल्कुल नहीं बनूंगा। मुझे जब लगेगा कि अब आप बोर हो रहे हैं मैं उसी वक्त अपना कलाम वहीं रोक दूंगा। कोई जिद नहीं कि किसी गज़ल को मुकम्मल करना है। मैं चंद शेर शुरू करता हूं ताकि अगर आप जज्बाती तौर पर थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मैं आपकी खिदमत में कुछ कलाम पेश करूंगा। मधुबन में पहली बार आया हूं मैं, तो जाहिर है कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ूंगा आपके लिए नया होगा, लेकिन ये जो चैनल्स हैं इनके लिए भी मुझे कुछ नया कलाम पढ़ना है, तो मैं कहीं से शुरू कर देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा। इन चंद मिसरों के साथ मैं अपने सफर का आगाज करता हूं। भाई वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। विधायक जी तशरीफ रखते हैं यहां। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अपूर्व ये शेर सुनना कि सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। एक गजल अब शुरू कर रहा हूं और आपके करीब पहुंचता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। गजल सुनना कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और ये शेर और हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है।
मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। एक मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, और मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। हरफ आखिर के तौर पर तहत में गजल का एक मतलब 2 शेर, और उसके बाद कोशिश करूंगा कि तरन्नुम में गजल पढ़ सकूं। कई सारे लोग